हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई मैथ्स क्लास 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में पढ़े। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको इंटरवल्स में दे रखा है और हमें इसको नोट करना है। किस में लिखना? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म से हमें इंटरवल्स में लिखना सीखा था। अब हम इस क्वेश्चन में 7 वाले में इंटरवल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो, मैंने आपको दो ब्रैकेट के बारे में बताए थे। एक तो होता है ये राउंड ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इस राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ये -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये 6 और 12 है, इन दोनों को इंक्लूड करनी होती है। और जो भी इंटरवल्स होते हैं वो रियल नंबर के ऊपर आधारित होते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं उनके ऊपर बेस होते हैं। तो देखो, इन फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। x इज सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट x बिलोंग टू r। x बिलोंग करता है किसको? r को, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। क्योंकि जो भी आपके इंटरवल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं किसको? रियल नंबर्स को, क्योंकि जो इंटरवल्स होते हैं वो रियल नंबर के बनते हैं। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x इज सच दैट x बिलोंग टू r। अब इसमें ये कौन से ब्रैकेट दे रखे हैं? आपको राउंड ब्रैकेट दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये -3 है, इससे फिर इससे बड़ा कौन होता है? -2, -2.8, 2.9, 2.7 डैश 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 ऐसे, सॉरी, ये 2.9, 2.8, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा। ये -2 आ गया, डैश डैश, -1, ठीक, डैश डैश, फिर 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब है ये दोनों आपको राउंड ब्रैकेट दे रखे हैं। इसका मतलब होता है कि हमें 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करता है। तो जो इनके बीच की वैल्यू जाती हैं वो इसमें x की वैल्यू होती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो, जो x की वैल्यू है, जो ये x की वैल्यू है वो -3 से क्या आएगी? छोटी आएंगी। देखो, x की वैल्यू -3 से सारे क्या है? सॉरी, बड़ी है। x की वैल्यू क्या आएंगी? -3 से बड़े आएंगे। -2.9, -2.8, -2.7, -2, ये सारी वैल्यू क्या आएंगी? बड़ी आएंगी। तो ये x की वैल्यू -3 से क्या आएंगी? बड़ी, ठीक है। -3 से बड़ी आ गई x की वैल्यू। और अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो हम इक्वल का साइन और लगा देते, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं। अब किससे छोटी होंगी? देखो, 0 से छोटी होंगी। x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी। और यहाँ भी आपको राउंड ब्रैकेट दे रखा है। राउंड ब्रैकेट दे रखा है तो आपको ग्रेटर देन का और यही साइन लगानी है आपको। और अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो हम इक्वल भी लगा देते। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब इसमें सेकंड वाले में दोनों तरफ इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में, जैसे 6 और इनके 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये दे दी। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसका मतलब इसमें 6 को भी इंक्लूड करना है आपको और 12 को भी इंक्लूड करना है। सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। तो इन फर्स्ट कैसे नोट करेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है। रियल नंबर्स के ऊपर ही होते हैं। अब इसके बाद में जो x की वैल्यू आएगी, देखो x की वैल्यू क्या है? किससे बड़ी है? -6 से बड़ी है। सॉरी, x की वैल्यू +6, ये 6 से बड़ी है। अब यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट दे रखा है? आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है तो इक्वल भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 6 को भी इक्वल करना है, 6 को भी इंक्लूड करना है। और x की वैल्यू किससे कम है? 12 से कम है, 12 से कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इधर ये देखो 12 के पास इस तरफ भी आपका कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। इस वजह से यहाँ पर ये इक्वल का भी साइन आ जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6। ये आपका राउंड ब्रैकेट दे रखा है और ये इधर स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। चलो किस तरीके से देते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r। अब इसका मतलब क्या होता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब देखो, इधर तो आपका कौन सा दे रखा है? राउंड ब्रैकेट दे रखा है। जब भी इधर राउंड ब्रैकेट दे दे तो इसका मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है।
और इस तरफ आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, तो इसका मतलब इस 12 को इंक्लूड करना है। ठीक है, अब इसका कैसे बनाएंगे, देखो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू किसके बड़ी होगी, 6 से बड़ी होगी, x की वैल्यू आएगी वो 6 से बड़ी होगी। अब देखो ये कौन सा ब्रैकेट दे रखा है आपको, राउंड ब्रैकेट दे रखा है, तो इसका मतलब राउंड ब्रैकेट का मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इधर इक्वल का साइन नहीं आएगा। x की वैल्यू किससे छोटी आएगी, 12 से, तो x की वैल्यू छोटी आएगी किससे, 12 से। अब देखो इधर कौन सा ब्रैकेट दे रखा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, तो इसका मतलब 12 को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है तो इक्वल का साइन लगा देंगे, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 4 वाला, ये माइनस देखो किस तरीके से ये मैं कर रहा हूँ, x इज सच दैट x बिलोंग टू आर, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब जो x की वैल्यू आएगी वो किससे बड़ी आएगी, -23 से, -23 से बड़ी आएगी। इधर कौन सा ब्रैकेट दे रखा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब -23 को इंक्लूड करना है, तो इक्वल का साइन आएगा। किससे छोटी आएगी, 5 से छोटी आएगी ये। अब देखो इधर कौन सा ब्रैकेट दे रखा है आपको, राउंड ब्रैकेट, तो ये 5 से छोटी आ गई। जब इधर राउंड ब्रैकेट है तो इसका मतलब इस 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। यू वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मान लो आपका ए सेट दे दिया, आपका कोई 1 2 3 दे दिया, और आपका बी सेट दे दिया आपको 4 6 8 दे दिया, ये दे दिया। अब आप इन दोनों का आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो देखो वो कैसे बनेगा। इसका मतलब है कि आपको ये वैल्यू तो होनी चाहिए, इनके अलावा एक्स्ट्रा वैल्यू और हो सकते हैं, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब इसमें देखो ये 1 भी मैच हो रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, मिल गया। एक्स्ट्रा वैल्यू चल जाएगी, लेकिन ये तो कंपल्सरी होना ज़रूरी है, तो ये इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही है फर्स्ट वाला है इसमें। अब इसमें फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल का आपको राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट किसका बनेगा, और जो भी आपके ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका पूरे ट्रायंगल्स का सेट हो जाएगा। ऑल ट्रायंगल्स जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, ऑल ट्रायंगल्स होंगे ना, वो सारे के सारे ऑल ट्रायंगल्स में कौन से आ जाएंगे, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो देखो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला किस तरीके से करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं अपन। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लान, ये हो गया आपका, क्योंकि एक्स एक क्या है आपका ट्रायंगल है, वो भी प्लेन के अंदर, और इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे, सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, तो इस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू एक्स इज जस्ट दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। सेकंड वाला आपका, सेकंड द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट बनाना आपको, तो देखो इसका भी वही बनेगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, इसका भी क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि एक्स एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनके अंदर आइसोस्केलस भी आ गया, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इजी है बिल्कुल, और लास्ट है क्वेश्चन 1.3। गिवन द सेट्स, हमें सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट दे रखा है आपको 1 3 5, बी सेट दे रखा है 2 4 6, एंड सी सेट दे रखा है आपको 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट्स ए बी सी। इन ए बी सी, इन ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है, इन तीनों का छांटना है कि कौन सा है इनमें से। तो देखो ए वाला चेक करें, फर्स्ट वाला चेक करें, इस फर्स्ट वाले में देखो 1 मैच हो गया, 3 भी मैच हो गया, 5 भी मैच हो गया, ये हो गया। बी वाला चेक करें, 2 भी मैच हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। और सी वाला चेक करें, 0 भी मैच हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, लेकिन क्या मैच नहीं हुआ,
एट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ए बी सी का यूनिवर्सल सेट वन फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एट मैच नहीं हो रहा है, ये एट मैच नहीं हो रहा है, तो इसका इन तीनों का ए बी सी का यूनिवर्सल सेट ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। 5 तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये तो एम्प्लीट्यूड सेट दे रखा है। अब सी वाला थर्ड वाला चेक अपन देखो 1 3 5 बिल्कुल 2 4 6 2 4 6 हो गया। सी वाले में देखो 0 0 मैच हो गया, 2 4 6 और ये 8 भी हो गया बिल्कुल। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा वैल्यू है एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ए बी सी सेट की वैल्यू तो सारी, ये ए बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स तो इसमें होना कंपलसरी है। इनके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल सकते हैं, तो ये वाला आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए बी सी का यूनिवर्सल सेट थर्ड वाला होगा। ओके, थैंक्स एवरीवन।